हमारे पास यहां पर जो है दो इक्वेशन है। पहला इक्वेशन है एक्स वाई प्लस वाई इक्वल टू 23 और दूसरा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 120। हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का यहां पर वैल्यू पता करना है। और ध्यान रखें कि यहां एक्स और वाई जो है ये पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। चीजों को सिंपल रखने के लिए हम सबसे पहले ये कंसीडर कर लेते हैं, लेट यहां पर ये जो x प्लस वाई है, यहां पर ये जो x प्लस वाई है, ये हमने मान लिया कि ये यहां पर जो है ये a के इक्वल है। और वहीं पर ये जो x इंटू वाई है, ये हमने मान लिया ये यहां पर b के इक्वल है। तो अब अगर आप यहां से देखें तो ये जो इक्वेशन है ये क्या बन जाएगा। सो यहां x प्लस वाई के जगह पर a आ जाएगा और x वाई के जगह पर b आ जाएगा। तो ये हो जाएगा b प्लस a इक्वल टू 23। तो यहां से b प्लस a इक्वल टू यहां पर ये 23 के। तो फिर b इक्वल टू ये हो जाएगा यहां पर 23 माइनस a के। तो यहां पर जो है मान लेते हैं कि ये है इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हम इस इक्वेशन को देखें क्या लिख सकते हैं। यहां पर जो है ये जो आपको इक्वेशन दिख रहा है, यहां से देखें अगर हम इसमें से जो है कॉमन क्या कर लेते हैं एक्स वाई। सो अगर हम यहां एक्स वाई को कर लेते हैं कॉमन आउट तो ब्रैकेट में हमें मिलेगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू यहां पर ये 120 के। अब यहां एक्स वाई के जगह पर b इंसर्ट करेंगे और x प्लस वाई के जगह पर a रखेंगे तो फिर ये बन जाएगा यहां पर a प्लस बी इक्वल टू 120। अब अगर हम यहां पर जो है इस b के जगह पर इक्वेशन नंबर 1 से यहां पर ये वैल्यू इंसर्ट कर देते हैं तो फिर ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा। देखिए कैसे, a हो गया, b के जगह पर आ गया ये 23 माइनस a इक्वल टू यहां पर ये हो गया 120 और a को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 23 इंटू a माइनस यहां a स्क्वायर इक्वल टू 120 के। तो यहां से कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 23a और यहां पर ये प्लस 120 इक्वल टू 0 के। ये क्या है, यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहां से हमें जो है a के दो अलग अलग वैल्यू मिलेगा। तो यहां से इसे हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस इस 23 a के जगह पर क्या लिख सकते हैं, हम इसके जगह पर लिख सकते हैं माइनस 15a माइनस यहां पर ये 8a और यहां पर ये हो जाएगा प्लस 120 इक्वल टू 0 के। तो a यहां पे हो गया कॉमन आउट, तो ये हो गया a माइनस 15 और माइनस यहां पर अगर 8 को कॉमन कर लें तो ये हो जाएगा a माइनस 15 इक्वल टू 0। सो यहां से कह सकते हैं कि एक ब्रैकेट में हो गया a माइनस 8 और दूसरे ब्रैकेट में हो गया क्या, यहां पे a माइनस 15 इक्वल टू 0 के। तो यहां पर जो है हम ये कह सकते हैं कि a माइनस 8 यहां पर ये हो गया 0 के इक्वल और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि a माइनस यहां पर जो 15 है ये भी हो गया 0 के इक्वल। तो यहां पर जो है अगर हम पहला केस ले लेते हैं कि जब a माइनस 8 इक्वल है 0 के तो क्या होगा। तो यहां से अगर a माइनस 8 ये 0 के इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि a जो है ये 8 के इक्वल होगा। तो अगर a 8 के इक्वल होगा तो फिर b का वैल्यू क्या आएगा, और हम b का वैल्यू कहां से निकालेंगे, b का वैल्यू हम यहां से निकालेंगे इस इक्वेशन नंबर 1 से। तो यहां अगर आप देखें तो हम कह सकते हैं
कि यहाँ पर जो है ये b इक्वल टू 23 माइनस यहाँ 8, तो b इक्वल टू यहाँ पर हो गया ये 15 के। तो a का वैल्यू 8 आया तो b का वैल्यू यहाँ पर 15 आया। तो अब यहां पर a का वैल्यू अगर 8 है और b का वैल्यू 15 है, तो अब हम यहां से देखेंगे कि x स्क्वायर और y स्क्वायर का वैल्यू क्या मिलेगा। सो यहां पर जो है हम ये मान लेंगे कि ये केस फर्स्ट है। सो केस फर्स्ट है कि a का वैल्यू यहां पर 8 है और b का वैल्यू यहां पर 15 है। तो फिर हम यहां से कह सकते हैं कि चूंकि हमने ये कंसीडर किया है कि x प्लस वाई ये a के इक्वल है और x y ये b के इक्वल है, तो यहां से देखिए हम क्या कह सकते हैं, यहां से हम कह सकते हैं कि ये जो x प्लस वाई है, यहां से कह सकते हैं कि ये जो x प्लस वाई है ये हो गया किसके इक्वल हो गया, a की जगह पर 8 आ जाएगा, तो x प्लस वाई ये इक्वल आ गया यहां पर 8 के। सिमिलरली यहां पर x इंटू वाई किसके बराबर है, b के, तो हम कह सकते हैं x इंटू वाई ये आ गया यहां पर b की जगह पर 15 आ गया। तो अगर यहां से देखें तो हम ये कह सकते हैं, यहां से देखें तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो y है, ये जो y है ये हो गया यहां पर 8 माइनस x के। तो अगर हम इस वैल्यू को यहां रखते हैं तो हमें फिर से x के फॉर्म में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। तो यहां से ये हो गया x और ब्रैकेट में 8 माइनस एक्स इक्वल टू ये 15 के। तो x को मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 8x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 15 के। तो x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0 के। तो यहां पे अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो क्या मिलने वाला है हमें, यहां से कह सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस यहां 8x की जगह पर हम लिखेंगे माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15 इक्वल टू 0। तो यहां अगर हम x को कॉमन आउट करते हैं तो हो जाएगा x माइनस 5 और इसमें अगर हम माइनस 3 को कॉमन करते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 0 के। तो x माइनस 3 और x माइनस 5 इक्वल टू 0 के। तो अब यहां से हमें x के दो अलग अलग वैल्यू मिल रहे हैं। तो देखिए यहां पर हम कह सकते हैं कि x माइनस 3 ये इक्वल है 0 के, तो x जो है ये बराबर हो गया 3 के, और x माइनस 5 ये इक्वल है 0 के, तो x यहां पर ये हो गया इक्वल किसके, 5 के। तो अगर यहां x इक्वल है 3 के तो y का वैल्यू क्या होगा, तो y का वैल्यू कहां से निकालेंगे, यहां से निकालेंगे। आप यहां x के जगह पर 3 रख दीजिए, तो 8 माइनस 3 दैट मीन y का वैल्यू यहां पर आ गया 5। और अगर x का वैल्यू 5 है तो y का वैल्यू क्या होगा, आप यहां रख दीजिए x के जगह पर 5, तो 8 माइनस 5 इक्वल टू 3। तो यहां पर इस केस में y का वैल्यू जो है हमें 3 मिल रहा है। तो अब यहां पर जो है हम क्या पता कर रहे हैं, हम बेसिकली यहां पर जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू पता कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस वैल्यू को यहां पर रखने वाले हैं। तो अगर हम यहां पर जो है इस केस को कंसीडर करते हैं, जब x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू 5 है, तो देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या आने वाला है, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस यहां हो जाएगा ये 5 का स्क्वायर, तो ये हो गया 9 प्लस 25 इक्वल टू यहां पर हो गया ये 34 के। इसी तरह से जब आप x का वैल्यू 5 लेंगे, y का वैल्यू 3 लेंगे, तो भी यहां एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू यहां पर आपको फिर से 34 ही मिलने वाला है। तो ये तो पहला केस हो गया। अब हम आते हैं दूसरे केस में। दूसरे केस में कहने का मतलब ये है कि यहां पर देखें, जब
a माइनस 15 जीरो के इक्वल है, तो उस केस में a का वैल्यू यहां पर क्या होगा, a का वैल्यू यहां पर 15 होगा। और अगर a का वैल्यू 15 होगा तो फिर b का वैल्यू क्या होगा, तो b का वैल्यू कहां से निकालेंगे, b का वैल्यू जो है हम यहां से निकालेंगे, यहां से। तो अगर हम यहां पर जो है b का वैल्यू देखें क्या मिलने वाला है हमें, सो a का वैल्यू 15 है, तो यहां से b, ये b जो है ये इक्वल हो जाएगा 23 माइनस 15, सो b का वैल्यू यहां पर आ गया ये 8 के। तो अब सेकंड केस में हम ये लेंगे कि a का वैल्यू 15 है, b का वैल्यू 8 है। सो केस सेकंड पे आ जाते हैं कि जब यहां a का वैल्यू यहां पर ये 15 है और b का वैल्यू यहां पर 8 है, तो फिर वहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होने वाला है। यहां पर अगर a का वैल्यू 15 है और b का वैल्यू 8 है, तो हम यहां से कह सकते हैं, यहां से चूंकि x प्लस वाई ये a के इक्वल हमने माना है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि यहां x प्लस वाई किसके बराबर हो गया, ये 15 के बराबर हो गया। तो यहां पर जो है x प्लस वाई जो है ये 15 के बराबर हो गया। और साथ ही साथ यहां पर देखें एक्स वाई जो है हमने माना है कि ये p के इक्वल है, तो यहां पर जो है एक्स वाई ये b के जगह पर यहां 8 रख देंगे। तो अब अगर हम यहां से y का वैल्यू निकालते हैं यहां से, तो y का वैल्यू यहां पर आ जाएगा क्या, 15 माइनस एक्स के। अब हम इस वैल्यू को जो है y का ये जो वैल्यू है इसको हम यहां पे पुट करेंगे, तो यहां से x इंटू वाई के जगह पर 15 माइनस एक्स इक्वल टू 8, तो यहां से 15x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8, तो यहां से हम कह सकते हैं कि ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो यहां पर हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो मिला जरूर है, लेकिन अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहां पर कोई इसका इंटीजर सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है, नो इंटीजर सॉल्यूशन। तो इसलिए इसको यहीं पे रिजेक्ट कर देंगे। तो इसलिए जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू हमें मिला है वो मिला है 34। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि यहां पर जो है हमें ये दो इक्वेशन दिया गया था और हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू पता करना था। हमने ये देख लिया कि इसका वैल्यू यहां पर 34 आता है। आई होप कि वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए पढ़ते रहें, खुश रहें, गुड बाय।